अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुशो खुरम आबाद होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज हम बनाने वाले हैं जी पोर्शन कंट्रोल चार्ट। मीन जो लोग पतले होना चाहते हैं पर अफ्तारी टाइम अपना हथ नहीं रोक पाते, उन्होंने वास्ते स्पेशल प्रोटीन, कार्ब, वेजिटेबल, फ्रूट्स और ग्रुप्स की मिक्सिंग से बनाई हुई चार्ट। मज़े का मज़ा और डाइट की डाइट। और अफ्तारी में अलग से अपने लिए कुछ बनाने का झंझट भी ख़त्म हो जाता है। इसमें आपने देखा है कि लोबिया है और चने हैं, ये प्रोटीन में आते हैं। आलू और पास्ता जो है ये कार्बोहाइड्रेट में आता है। और बाकी वेजिटेबल अनलिमिटेड हम ले सकते हैं। आप चाहें इसमें कोई भी फ्रूट ऐड कर लें, मतलब केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, कोई भी ग्रेप्स हो गए, जो भी आपके पास अवेलेबल है फ्रूट, इसमें जो भी आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करना चाहें तो वो फ्रूट ग्रुप्स में ऐड हो जाएगा। तो लोबिया बीन्स वैसे ही वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने एक बार सिर्फ लोबिया डाइट से अपना वेट कम किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे। और ये प्रोटीन रिच सीड होते हैं, इसका सूप भी हम पी सकते हैं, उसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। और इसके बाद इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी और साथ में चाट मसाला और नमक ऐड किया है और चंगी तरह मिक्सिंग करनी इसकी। जैसे जामुन को डब्बे में डाल के फेंटा नहीं चाटते, इसी तरह इसको भी बड़े से बाउल में डाल के अच्छी तरह फेंटा चाटना है। और फेंटा चाटने से बात याद आई कि जब भी हम फ्रूट चाट बनाएं, चना चाट बनाएं, लोबिया चाट बनाएं, कोई भी चाट बनाएं, दही फुल्कियों, दही बल्लों के अलावा कोई भी हम चाट बनाएं, उसको बड़े बाउल में डाल के अच्छी तरह मिक्सिंग करें, चम्मच से मिक्सिंग की बजाय। अब मैं तो यही कहती हूँ कि चम्मच से तो हमारा जो है ना वो ऐसे ही आर्टिफिशियल सा काम होता है। जब तक हम चाट की, फ्रूट चाट की, चना चाट की, किसी भी चाट की हाथ से मिक्सिंग नहीं करेंगे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसमें आप इमली की चटनी डालें, इसमें आप नींबू डालें या ऑरेंज जूस डालें या कोई टैंग डालें, जो भी आप डालना चाहें उस वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। पर उसकी जो मिक्सिंग का प्रोसेस है ना वो आप हमेशा हाथ से करें। दिखने में थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं है, पर जो उसमें टेस्ट हाथ से करने से टेस्ट आता है ना चाट में, वो चम्मच से हिलाने से नहीं आता। उसके बाद अच्छी तरह नई अच्छी प्यारी सी खूबसूरत सी डिश लें और उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दें। और एक बात मैं याद बताती हूँ कि आपने सब चीज़ें बॉईल करनी है हल्की हल्की। जैसे कि चने और लोबिया तो हमने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे मैंने। उसके बाद आलू बॉईल किए, साथ में मैंने शिमला मिर्च और गाजर भी बॉईल की है, साथ पास्ता बॉईल, वो तो बॉईल होना ही होना है। तो जितनी भी इसमें मैंने चीज़ें ऐड की हैं, टमाटर और प्याज तो हम बिल्कुल बॉईल नहीं करते, इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मुझे प्याज अच्छा नहीं लगता, उसका थोड़ी सी एक स्मेली भी आती है और टेस्ट भी थोड़ा सा तरश आता है। तो मैं ना उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसमें प्याज ऐड करूँ, वैसे देखा जाए तो इसमें प्याज भी ऐड होता है। उसके बाद हम जो पकोड़े हैं वो तो स्पेशल डिश है हमारी अफ्तारी की, तो उसमें हम एक दो पकोड़ा भी ले सकते हैं, इतनी भी बात नहीं है। अब रमज़ान है तो रमज़ान में ही तो पकोड़े खाते हैं, अदरवाइज़ तो हम पकोड़े तब मिलते हैं जब कड़ी पकोड़े बने तब मिलते हैं, या बारिश आए तब मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम पोर्शन में चाट भी खा लेंगे तो इसके बाद हम रोटी नहीं भी खाएंगे, चावल रोटी नहीं भी खाएंगे, तो हमारा प्रॉपर पोर्शन जो है ना इसी चाट में क्लियर हो जाता है। इसमें कार्ब भी आ जाता है, इसमें प्रोटीन भी आ जाती है, इसमें वेजिटेबल भी आ जाती है, इसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, साथ में हम दूध दही जो भी हम ऐड करना चाहें तो हम लाजमी अफ्तारी के बाद लेते हैं। तो इसी तरह हमारी अफ्तारी टाइम हमारा पोर्शन क्लियर हो जाता है। ज़रूरत नहीं होती कि हम रोटी भी खाएं या चावल भी खाएं, इसी को हम 2 बाउल भी खा लेंगे तो हमारा मेजरमेंट पूरी हो जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।